त्रिवेणी स्थित शनि मंदिर पर एक बुजुर्ग श्रद्धालु की जेब से मोबाइल चुराते हुए एक नाबालिग का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। शनिवार को त्रिवेणी स्थित शनि मंदिर पर होने वाली भीड़ में उक्त नाबालिग ने बड़े ही शातिर अंदाज से एक श्रद्धालु का मोबाइल उड़ा लिया। शनि मंदिर स्थित सुरक्षा कर्मी एवं होमगार्ड के अनुसार एक लड़का काफी दिनों से यहां पर सक्रिय है। इसके फोटो भी सोशल मीडिया पर प्रसारित कर आम लोगों को इसकी वारदात से बचने के लिए आगाह किया गया। सबसे अहम बात यह है कि सीसीटीवी कैमरे में उस नाबालिग का चेहरा स्पष्ट दिखाई दे रहा है, लेकिन वह शातिर नाबालिग चोर अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। इंदौर रोड स्थित सनराइज सिटी निवासी 63 वर्षीय विद्युत मंडल से सेवानिवृत्त कर्मचारी अनिल दास ने बताया कि 10 अगस्त को रात 8 बजे शनि मंदिर दर्शन हेतु गए हुए थे। वहां रेलिंग के पास एक छोटे से लड़के ने धक्का देकर बड़े शातिराना ढंग से उनका 40,000 रुपए कीमत का मोबाइल चुरा लिया। हाथ में लाल पॉलीथीन लेकर उसे पॉलीथीन की आड़ में वह मोबाइल चुराता हुआ सीसीटीवी कैमरे में साफ साफ दिखाई दिया। मामले की शिकायत पुलिस थाना नानाखेड़ा पर 11 अगस्त को कर दी गई थी। वहीं साइबर सेल के ऐप्स पर भी शिकायत की गई, लेकिन चोर का पता नहीं लगा। मंदिर परिसर स्थित दुकानदारों का कहना है कि यह लड़का आसपास की बस्ती का ही हो सकता है और किसी बड़ी गैंग का सदस्य भी। 10 अगस्त शनिवार का दिन था। रात्रि करीब 8 बजे मैं दर्शन करने गया। हर शनिवार को जाता हूँ। उस दिन भी रेलिंग के पास खड़े होकर दर्शन कर रहा था और उसी समय मेरा मोबाइल किसी ने चुरा लिया। होमगार्ड के जवान से मैंने वहाँ जो खड़े थे उनसे पूछा तो उसने भी कहा कि भीड़ तो है नहीं, कौन कर सकता है चोरी। फिर भी उसने एक फ़ोटो मुझे दिखाया कि कहीं आपके आसपास ये लड़का तो नहीं था। ऐसा कुछ समय लगा नहीं कि वो लड़का मेरे आसपास था, देखा भी नहीं मैंने उसको और अनभिज्ञता जाहिर की मैंने। और भीड़ नहीं होने की वजह से किसी पर शक भी नहीं गया। अनाउंस कराया तब भी किसी ने जमा नहीं किया, किसी ने नहीं बताया कि हाँ मोबाइल किसी को मिला है या गिर गया होता तो मिल जाता। काफ़ी देर तक हम लोगों ने आसपास ढूंढा, कर्मचारियों ने भी बहुत सहयोग किया। सेकंड डे रविवार होने की वजह से सीसीटीवी कैमरे जो वहाँ पर लगे हुए हैं उसका जो मॉनिटर रूम है उसमें शायद पटवारी जी बैठते हैं, उनसे फिर रूम खुलवा कर हमने सीसीटीवी फुटेज देखे तो वही लड़का जो उसका फोटो हमको होमगार्ड ने दिखाया था जवान ने, वही लड़का चोरी करते हुए पाया गया। उसको फिर हम लोगों ने काफ़ी ढूंढा, नहीं मिला। बताया कि शायद ये आदतन अपराधी है और ये काफ़ी दिनों से मंदिर पे आ रहा है। इसके फुटेज भी हमने नानाखेड़ा थाने में उपलब्ध करा दिए, शिकायत भी की, उसके फ़ोटो भी दिए, लेकिन अभी तक उसका कोई ना तो जानकारी किसी ने मिली, किसी ने दी है, ना पुलिस की तरफ से कोई हमको सूचना मिली है। ये साइबर क्राइम का जो पोर्टल है उस पर भी हम शिकायत कर चुके हैं, पेपर में भी आ चुका है। सब तरह से हम अपना प्रयास कर चुके हैं, लेकिन आज दिनांक तक हमको हमारा मोबाइल नहीं मिला, जबकि पिछले 15-20 दिन पहले ही हमने उसको नया खरीदा था। 40-42 हज़ार का मोबाइल था और बड़े शातिर तरीके से उसने चोरी की है। छोटा सा लड़का है, 3-4 दिन पहले भी वो आया था। होमगार्ड के जवान ने जैसे उसको देखा नदी कूद कर शायद एक मोती नगर कॉलोनी वो है उधर कहीं शायद भाग कर चला गया वो। अभी तक तो उसकी सूचना मिली नहीं है। कल सुबह विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में होने वाली बाबा महाकाल की भस्मारती में नाथ संप्रदाय के महंत एवं राजस्थान के तिजारा विधानसभा के विधायक महंत बालकनाथ योगी बाबा महाकाल के दर्शन करने पहुंचे, जहां आपने गर्भगृह में पहुंचकर बाबा महाकाल का पूजन अभिषेक किया। इसके साथ ही आप लगभग 3 घंटे तक बाबा महाकाल की भस्म आरती के दर्शन करने में लीन रहे। श्री महाकालेश्वर मंदिर के पुजारी पंडित रूपम व्यास ने बताया कि आज सुबह महाकालेश्वर मंदिर में हुई भस्मारती के दौरान नाथ संप्रदाय के 8वें महंत एवं राजस्थान के तिजारा निर्वाचन क्षेत्र से वर्तमान विधायक महंत बालकनाथ जी योगी बाबा महाकाल की भस्म आरती देखने व उनका पूजन अर्चन करने महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे थे, जहां आप बाबा महाकाल की भक्ति में लीन नजर आए। आपने गर्भगृह में पहुंचकर भगवान की विशेष पूजा अर्चना की, तो वहीं नंदी हॉल में बैठकर पूरी भस्म आरती भी देखी। इस दौरान आपके साथ भरतरी गुफा के गादीपति रामनाथ जी महाराज भी मौजूद रहे, जिन्होंने भी बाबा महाकाल का पूजन अर्चन किया, भस्म आरती देखी। जानिए कौन है महंत बालकनाथ योगी। महंत बालकनाथ योगी, जिन्हें बाबा बालकनाथ के नाम से बेहतर जाना जाता है, एक भारतीय राजनीतिज्ञ एवं राजस्थान के तिजारा निर्वाचन क्षेत्र 1 से वर्तमान विधायक भी हैं। वे बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय BMU से हतक हरियाणा के कुलाधिपति भी रहे। वे हिंदू धर्म के नाथ संप्रदाय के 8वें महंत भी हैं। 29 जुलाई 2016 को महंत चांदनाथ ने एक समारोह में बालकनाथ योगी को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। देखिए
हम तो महाकाल से एक ही प्रार्थना है कि हमारा उनसे उनके श्री चरणों में इस स्थान पर और उनकी परंपरा से संत जीवन के अंदर हम समाज की सेवा के अंदर लगे और यही प्रार्थना करते हैं कि सबका कल्याण। धर्मनगरी उज्जैन में भैरवगढ़ रोड पर शिप्रा नदी के किनारे स्थित भगवान श्री कृष्ण के ससुराल मित्र वृंदा धाम आश्रम में आगामी 26 जनवरी को महाजन्माष्टमी का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा। जन्माष्टमी महोत्सव के दौरान यहाँ देश विदेश से श्री कृष्ण भक्त मित्र वृंदा धाम आश्रम पहुंचेंगे। अति प्राचीन धर्मनगरी उज्जैनी यूं तो भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा स्थली के नाम से जानी जाती है, परंतु यहाँ भगवान श्री कृष्ण का एक और नाता भी है। दरअसल भगवान श्री कृष्ण का विवाह उज्जैन की रानी मित्रविंदा से हुआ था, इसीलिए उज्जैन भगवान श्री कृष्ण का ससुराल भी कहलाता है। श्रीमद् भागवत कथा पुराण व विष्णु पुराण में वर्णित कथा के अनुसार मित्रविंदा राजा जयसेन की पुत्री थी। भगवान श्री कृष्ण ने मित्रविंदा से विवाह किया था। उज्जैन के भैरवगढ़ रोड पर शिप्रा नदी के किनारे स्थित आश्रम में मित्रविंदा का मंदिर भी स्थापित है। मंदिर के पुजारी पंडित गिरीश गुरु ने जानकारी देते हुए बताया कि यहाँ जन्माष्टमी पर्व पर भव्य आयोजन होता है। जन्माष्टमी को यहाँ महोत्सव ग्रुप में मनाया जाता है। प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी 26 अगस्त सोमवार को जन्माष्टमी पर्व पर यहाँ मंदिर में ब्रज की रास मंडली द्वारा मनमोहक प्रस्तुति दी जाएगी। इस दौरान मंदिर को आकर्षक ढंग से सजाया जाएगा। यहाँ पहुंचने वाले भक्तों को फलाहारी प्रसादी का वितरण भी किया जाएगा। जन्माष्टमी पर्व पर बड़ी संख्या में भक्त भगवान श्री कृष्ण व माता मित्रविंदा के दर्शन कर सकेंगे। मध्य प्रदेश की धार्मिक राजधानी अवंतिका नगरी उज्जैन से भगवान श्री कृष्ण का काफी गहरा नाता रहा है। इस नगरी से भगवान श्री कृष्ण की कई कथाएं व मान्यताएं भी जुड़ी हुई हैं। भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर महर्षि सांदीपनि आश्रम में रहकर शिक्षा ही ग्रहण नहीं की, बल्कि यहाँ उन्होंने उज्जैन की राजकुमारी मित्रविंदा से विवाह भी किया था। इसलिए उज्जैन की अवंतिका नगरी को उनका ससुराल भी माना जाता है। उज्जैन में जन्माष्टमी का पर्व 2 दिन तक मनाया जाता है। उज्जैन में भगवान श्री कृष्ण ने सांदीपनि आश्रम में भाई बलराम व मित्र सुदामा के साथ शिक्षा ग्रहण की थी। इसी आश्रम में उन्होंने 4 दिन में 4 वेद, 6 दिन में 6 शास्त्र, 16 दिन में 16 विधा, 18 दिनों में 18 पुराण सहित कुल 64 विधाओं का 64 दिनों में ज्ञान प्राप्त किया था। उज्जैन में मित्र वृंदा धाम के अलावा भगवान श्री कृष्ण के 3 मंदिर हैं। इसमें पहला मंदिर मंगलनाथ मंदिर मार्ग पर सांदीपनि आश्रम में बना हुआ है, जहां भगवान श्री कृष्ण ने शिक्षा ग्रहण की थी। दूसरा मंदिर शहर के मध्य श्री द्वारकाधीश गोपाल मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। वहीं तीसरा मंदिर इस्कॉन मंदिर है। तीनों ही मंदिरों में भगवान के दर्शन हेतु श्रद्धालु भारी संख्या में पहुंचते हैं। श्री राधे। यहाँ जो है इतिहास की आपने बात करी है, तो इतिहास तो यहाँ का बड़ा अलौकिक है। महाकाल नगरी के नाम से उज्जैन की पहचान है। भगवान कृष्ण यहाँ पढ़ने आए, 64 दिन भगवान रहे और 64 कलाओं का ज्ञान प्राप्त भगवान ने करा। उसके बाद भगवान का यहाँ विवाह भी हुआ मित्रविंदा जी के साथ, जो यहाँ की राजकुमारी है। यहाँ के राजा थे जयसेन राजा और रानी थी राजादी देवी, जिनकी लड़की थी मित्रविंदा, जिनका विवाह भगवान कृष्ण जी के साथ स्वयंवर के अंदर हुआ। और मित्रविंदा जी 5वीं पटरानी है, जैसे रुक्मणी जी 1 और 5वें नंबर की मित्रविंदा जी। और यहाँ के राजा की लड़की अवंतिका नगरी उज्जैन वालों की बहन है, तो भगवान हमारे जीजा हैं, जमाई हैं। तो सारी दुनिया एक तरफ और जुरू का भाई एक तरफ, तो हम उसके लिए एक तरफ हैं, क्योंकि हम जो है मित्रविंदा जी के भाई हैं। और यहाँ ससुराल में जन्माष्टमी उत्सव बनाना, उसमें आनंद आता है। और आपके जन्माष्टमी का जो उत्सव है वो दिनांक 26 अगस्त सोमवार के दिन सायंकालीन भजन संध्या का आयोजन वृंदावन के रसिक महाराज आ रहे हैं। और रासलीला का भी आनंद होगा, झांकियों का दर्शन भी होगा। जिनके घर में छोटी छोटी बालिकाएं हैं वो मित्रविंदा जी बना के लाएं, और जिनके घर में बालक हैं वो कृष्ण बना के लाएं। और यहाँ ससुराल में जन्माष्टमी उत्सव बनाएं और महाप्रसादी फलारी यहीं पर आकर पाएं, क्योंकि भगवान कृष्ण के ससुराल में तो सब आनंद होता है, क्योंकि जमाई का ससुराल है भाई, तो जमाई का तो आनंद इस जगह का आनंद ही है। तो यहाँ दर्शन करना चाहिए। और हमारे यहाँ मालवा क्षेत्र में तो रक्षाबंधन जो है राखी से लेकर के जन्माष्टमी तक बनता है।
तो ये मित्र बिंदा जी तो बहन है, तो यहाँ बहन के पास रक्षाबंधन के उत्सव में जन्माष्टमी के दिन सब पधारे और दर्शन का आनंद पाए। सायंकालीन 6 बजे से श्री कृष्ण मित्र बिंदा धाम, भैरवगढ़ रोड, उज्जैन, मध्य प्रदेश। श्री राधे। प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने आज अपने उज्जैन प्रवास के दौरान बाबा महाकाल एवं मंगलनाथ मंदिर में दर्शन कर पूजा अर्चना की, वहीं आशीर्वाद प्राप्त किया। प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल आज उज्जैन पहुंचे और विभिन्न मंदिरों में दर्शन करने के लिए भी पहुंचे। उन्होंने सुबह मंगलनाथ मंदिर में दर्शन कर भात पूजा की, वहीं दोपहर को महाकाल मंदिर जाकर बाबा महाकाल के दर्शन कर पूजा अर्चना की गई। इस दौरान उन्होंने गर्भगृह के बाहर से पूजा अर्चना की। वहीं दर्शन के बाद मंदिर समिति द्वारा उप मुख्यमंत्री को महाकाल की तस्वीर व प्रसाद भेंट कर सम्मानित किया गया। सुबह गुना से मां व भांजे के साथ उज्जैन दर्शन करने आया युवक शिप्रा नदी में नहाने रामघाट पहुंचा और नदी पार करने के चक्कर में गहरे पानी में डूब गया। तैराकों ने शव को नदी से बाहर निकाला, पीएम के लिए जिला अस्पताल पहुंचवाया। धीरज अहिरवार पिता श्यामलाल 40 वर्ष निवासी राघवगढ़ गुना अपनी मां विमलाबाई, भांजे सुदामा के साथ उज्जैन दर्शन करने के लिए आया था। तीनों शिप्रा नदी में स्नान करने रामघाट पहुंचे। सुदामा ने बताया कि मैं घाट पर बैठकर शैंपू लगा रहा था, तभी मामा धीरज ने कहा कि मैं नदी पार करके आता हूं। वह तैरते हुए बीच में नदी में चले गए, गहरे पानी में डूबने लगे। शोर मचाकर आसपास के लोगों को बुलवाया, तब तक धीरज गहरे पानी में डूब चुके थे। रामघाट चौकी पर मौजूद होमगार्ड जवानों ने तैराकों को बुलवाया और गहरे पानी में तलाश करते हुए आधे घंटे बाद धीरज का शव नदी से बाहर निकाला। शिप्रा नदी में अचानक पानी का लेवल बढ़ने से चक्रतीर्थ के नदी किनारे स्थित चबूतरे पर हो रहे शव के अंतिम संस्कार के दौरान परिजनों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अंतिम संस्कार प्रक्रिया के दौरान चक्रतीर्थ घाट पर पानी नहीं था। बुधवार को शिप्रा नदी किनारे सुबह करीब 10 से 11 बजे के बीच अपने परिजन की अंत्येष्टि कर रहे कुछ लोग उस वक्त परेशानी में पड़ गए जब शिप्रा नदी का जलस्तर अचानक से बढ़ गया। चक्रतीर्थ घाट पर पानी नहीं होने के कारण परिजनों ने घाट पर बने चबूतरे पर शव का अंतिम संस्कार करने का निर्णय ले लिया। रीति रिवाज से शव का अग्नि संस्कार करने के बाद परिजन वहीं पर बैठ गए। इस दौरान नदी में पानी का लेवल बढ़ना शुरू हो गया। चक्रतीर्थ के शोक सभा हॉल में बैठे परिजनों का कहना था कि करीब 1 घंटे में नदी में पानी का लेवल 3 फीट तक बढ़ गया। पानी चबूतरे के लेवल से मात्र 4 इंच ही रह गया था। इस दौरान शव के अंतिम संस्कार की प्रक्रिया भी पूरी नहीं हो पाई। नदी में पानी का लेवल और अधिक बढ़ने की आशंका के चलते परिजनों ने घी व अन्य सामग्री का उपयोग किया ताकि दाह संस्कार की प्रक्रिया तेजी से पूरी हो सके। आयुक्त खाद्य सुरक्षा मध्य प्रदेश भोपाल एवं जिला कलेक्टर नीरज कुमार सिंह के निर्देश अनुसार अनुविभागीय दंडाधिकारी व तहसीलदार नागदा के दल के साथ त्योहारों पर आमजन को गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ उपलब्ध हो, इसी के अंतर्गत खाद्य एवं औषधि प्रशासन उज्जैन की टीम द्वारा खाद्य प्रतिष्ठानों पर जिसे पाल डेयरी नागदा की आकस्मिक जांच की गई। इनमें नमूने जिसमें घी लूज, सजल घी, प्रयाग घी, मानसरोवर घी, अमूल घी, प्रसन्नता घी के नमूने खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत जांच के लिए लिए गए, जिसे राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला ईदगाह हिल्स भोपाल भेजा जाएगा, जहां रिपोर्ट्स प्राप्त होने के उपरांत संबंधित के विरुद्ध उक्त अधिनियम की कार्रवाई की जाएगी। दल में अनुविभाग नागदा के तहसीलदार मुकेश सोनी का दल व खाद्य एवं औषधि प्रशासक उज्जैन की टीम में खाद्य सुरक्षा अधिकारी महेंद्र कुमार वर्मा, सुभाष खेड़े कर रहे। खाद्य प्रतिष्ठानों की जांच की कार्रवाई सतत जारी रहेगी। दबंगों द्वारा कीमती मकान हथियाने के लिए एक गरीब परिवार को परेशान किया जा रहा है। न्याय पाने के लिए परिवार दर दर की ठोकरें खाता नजर आ रहा है, लेकिन अभी तक उसकी सुनवाई नहीं हुई। आज शाम को उज्जैन प्रेस क्लब में अपनी आप बीती सुनाते हुए उज्जैन जिले की बड़नगर तहसील के नयापुरा में रहने वाली पीड़ित ममता ने बताया कि वह हाट ठेले पर जूते चप्पल बेचकर अपने परिवार का गुजारा करती है। मोहल्ले में रहने वाले एक समाज के लोग उसका पुश्तैनी मकान सस्ते में बेचने के लिए दबाव बनाकर झूठे आरोप लगाकर परेशानी में डाल रहे हैं। इसकी शिकायत पुलिस थाने में भी की गई है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। पीड़िता ने बताया कि संबंधित थाने पर जब शिकायत करना चाही तो घंटों पुलिस ने थाने पर परिवार सहित बिठाए रखा। बाद में साधारण धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया। वहीं पीड़ित महिला व परिजन का कहना है कि जो लोग परेशान कर रहे हैं उनके द्वारा क्षेत्र में जहरीले मादक पदार्थ भी विक्रय किए जाते हैं, जिसकी आवाज मेरे द्वारा पूर्व में भी उठाई गई थी, तो मुझ पर पीड़िता पर नशीले पदार्थ बेचने का झूठा आरोप लगा दिया गया, जिसे पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी जांच कर खत्म करने की अपील भी की गई। प्रेस वार्ता में पीड़िता ने अपनी आप बीती सुनाई।
आप लोगों से निवेदन है कि मेरे पे जो झूठा आरोप लगाया है पाउडर का, वो आरोप झूठा है, क्योंकि मैं पाउडर का धंधा नहीं करती हूँ। मैं चप्पल बेचती हूँ गली गली में ठेला गाड़ी से। मैं मेरे बच्चों का पालन पोषण करती हूँ, और जो झूठे आवेदन दे रहे हैं ये सब झूठे हैं। और हमारा एक ही मकान है, मतलब 150 मकान के बीच में हमारा एक ही मकान है, और वो सारे 150 मकान के लोग एक ही समाज के हैं, और वो हमारा घर पे कब्जा करना चाहते हैं और हमसे सस्ता मांगते हैं कि तुम्हारे वालों हमको सस्ता दे के गए तो तुम भी हमको सस्ता देके और तुम भी यहाँ से निकलो और भगो यहाँ से। यहाँ पे हमारे मोहल्ले में तुम्हारी रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, और हम हमारा मकान नहीं बेचना चाहते। हमारा बाप दादों का मकान है, और बरगुंडे समाज के भेरू डिरावर और ईश्वर और उसका लड़का जितेन भेरू डिरावर का, और क्या बोलते हैं ये ऋषिकेश और ये सुनील। आप शिकायत करते हैं पुलिस में, क्यों कार्रवाई? हम एफआईआर कराने जाते हैं पर हमारी एफआईआर दर्ज नहीं करते। होली पे भी हमारा झगड़ा हुआ, चंदा लेने आए, गाली गलौज से हमसे चंदा मांगी, तो हमने बोला गाली गलौज क्यों दे रहे हो। उस बात पे भी विवाद हुआ, तो हम थाने पे रिपोर्ट लिखाने गए तो हमारी कार्रवाई नहीं की गई, नहीं लिखी हमारी रिपोर्ट। अभी क्या हुआ? अभी मेरे भैया ने अंडे मंगाए अंडे की दुकान पे, उनकी समाज वालों की दुकान पे से, तो बच्चों को भपे अंडे की जगह कच्चे अंडे दे दिए और बोलने के लिए गए तो दूसरे लोग वहाँ शराब पी रहे थे बैठ के। ईश्वर और जितेन वो मेरे माता पिता को और मेरे भाइयों को मारपीट करी और बोलने के लिए गए तो वो लोग हम पे गंदी गंदी गालियाँ भी बकी और हमारे पे पाउडर का आरोप लगा के बोलते हैं कि पाउडर बेचते हैं, और मोहल्ले वाले बोलने जाते हैं तो ये गैस की टंकी ला के फोड़ के पूरा मोहल्ला उड़ाने का कहते हैं। इसमें पुलिस ने केस दर्ज किया है? एफआईआर हुई है दोनों तरफा और हमारा किरास केस किया है।